फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी समय से यस बैंक पे लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है और जैसे ही क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया तब तो लोगों ने यह समझ लिया कि इस बैंक से अब निकल ही जाना चाहिए, इसमें हमारा पैसा पूरा डूब जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उसके उलट क्वार्टर फोर का शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आया है, जिसमें बड़ी बड़ी बैंकों ने अभी भी भरोसा कायम रखा हुआ है यस बैंक के स्टॉक पे और उन्होंने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल कम नहीं किया है, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। बड़ी बड़ी बैंक है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बंधन बैंक है। तो इतनी बड़ी बड़ी बैंकों ने अभी भी यस बैंक पे अपना भरोसा पूरा बनाए रखा है। इसका मतलब कुछ तो अलग है जो हमें दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे और एक बैंक ने जरूर अपनी होल्डिंग कम की है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सी बैंक है। साथ में फ्रेंड्स, आज बाजार फ्लैट है, बाजार यानी सेंसेक्स में बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। पीएसयू बैंक के अंदर तो 6% की तेजी बनी हुई है और प्राइवेट बैंक के अंदर भी करीब 1.5% के आसपास तेजी है और साथ में यस बैंक के स्टॉक में भी करीब 1% के ऊपर तेजी है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या संभावना बन रही है? क्या यहाँ से बैंकिंग शेयर में और जबरदस्त तेजी बनने वाली है और क्या इस समय बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा सकता है? और फ्रेंड्स, यस बैंक को लेकर हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या यस बैंक में आगे भविष्य उज्जवल हो सकता है? क्या हो सकता है आगे यस बैंक के हमारे निवेश का, आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार अभी शुरू है। सेंसेक्स करीब फ्लैट हो चुका है, यानी 48,758 पर करीब 40% ही ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज भयंकर तेजी बनी हुई है पीएसयू बैंक के अंदर। अभी करीब पीएसयू बैंक 2166.70 पर 123.80% ऊपर है, यानी 6.06% की तेजी बनी हुई है पीएसयू बैंक के अंदर। जबरदस्त खरीदारी का माहौल बन रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पीएसयू बैंक के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 32,925 पर अभी है और 459.70 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, यानी 1.42% की तेजी बनी है निफ्टी बैंक के अंदर। 1.5% के आसपास तेजी बनी हुई है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी तेजी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। 17,608 पर 221.15% ऊपर है, यानी 1.27% की तेजी बनी हुई है प्राइवेट बैंक के अंदर। पीएसयू बैंक के अंदर तो 6% से ऊपर तेजी बनी है और उसके बावजूद भी बाजार फ्लैट है और खरीदारी हो रही है वो सारे बैंकिंग शेयरों में हो रही है। और इस तरफ अब चलते हम यस बैंक की तरफ। तो यस बैंक का स्टॉक आज ओपन हुआ 14 पर, जो बहुत ही अच्छी बात थी। इसने अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर शुरुआत की, हाई भी बनाई आज 14.15 की और लो है 13.95 का, जो कल का क्लोजिंग था। लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 14.05 पर, करीब 1.08% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसने अपने 14 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को पकड़ लिया है और यहाँ से खरीदारी का माहौल बन रहा है। वॉल्यूम भी यही इशारा कर रहा है। अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो चुका है। बीएससी की बात कर लेते हैं, 87,76,594 शेयरों की वॉल्यूम हो चुकी है और सामने 42,85,611 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.83%। तो बहुत ही अच्छी डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। एनएससी की बात कर लेते हैं, 5,58,06,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,41,67,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 43.31%। तो दोनों ही एक्सचेंज में शानदार तरीके से कामकाज हो रहा है और अच्छी डिलीवरी भी उठाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से माहौल बना था कि इतना भयंकर लॉस बैंक ने दिखाया दे, उसके बाद अब शेयर की क्या हाल होगी, पूरी प्राइस गिर जाएगी, वैसा हुआ नहीं है कुछ, क्योंकि प्रशांत कुमार की तरफ से सारा क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है कि ये लॉस क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, यस बैंक ने क्वार्टर फोर में करीब 38 बिलियन का बड़ा लॉस दिखाया और जब ये रिजल्ट आया तो सारे मार्केट एक्सपर्ट हैरान हो गए। इतने बड़े लॉस की किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। तो इतना बड़ा लॉस हुआ तो किसी को भी वो हजम नहीं हो पा रहा। और लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पूरा रिजल्ट सबको समझ में आया तो समझ में आया कि जो लॉस है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बड़ा प्रोविज़न, जो बैंक की तरफ से एक बड़ा प्रोविज़न किया गया है आगे आने वाले समय के लिए, यानी भविष्य बैंक का ख़राब ना हो। कोविड-19 की वजह से और भी ज़्यादा एनपीए भी बढ़ सकता है, तो ऐसे समय में बड़ा एक प्रोविज़न बैंक की तरफ से रखा गया है, जिसकी वजह से बैंक सुचारू रूप से आगे चल पाएगी और यही लॉस में दिख रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा कि इस साल हमारा एनपीए और नहीं बढ़ेगा, यानी इस साल जितना नया एनपीए होगा उससे ज़्यादा हम पुराना रिकवर कर लेंगे, जो एक बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली बात है। यानी नया एनपीए बनने की संभावना नहीं है कोविड-19 के इस पेंडेमिक दौर के दौरान के। तो एक उनकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव मूव दिया गया है। सेकेंड बात उन्होंने कही है कि अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर ली है,
जो पहले राणा कपूर के समय यस बैंक थी वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को लोन बांटती थी और बाद में वो सारा बैड लोन बन जाता है। लेकिन अब हम कॉरपोरेट घरानों की बजाय रिटेल और छोटे बिजनेसमैन, छोटे कारोबारियों को लोन देने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। भले हमारा लोन कम जाएगा लेकिन फिर भी हमारा पैसा सेफ रहेगा, यानी बड़ा एनपीए फिर से बनने की संभावना नहीं होगी, नया बैड लोन नहीं बनेगा। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है यस बैंक ने, जो एक अच्छा है आने वाले समय के लिए यस बैंक के लिए। साथ में फ्रेंड्स, यस बैंक ने अपने ख्वाब बड़े बुन लिए हैं। आने वाले समय में सिटी बैंक के कारोबार को खरीदने की तैयारी कर रही है यस बैंक। जैसा प्रशांत कुमार ने कल कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिटी बैंक के कारोबार को खरीद ले, तो एक बहुत बड़ा आगे उन्होंने मूव बताया। इसका मतलब जिस तरह से बताया जा रहा था कि यस बैंक की सेहत बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जिस तरह से प्रशांत कुमार के निर्णय लिए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि जो हम कह रहे थे वैसा ही है। फ्रेंड्स, अब जो सबसे बड़ी बात है, Q4 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के सामने आया उसने सबको चौंका दिया है। इसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि Q4 के दरमियान एक्सिस बैंक ने यस बैंक में से अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, जो एक अच्छी खबर नहीं है यस बैंक के लिए। Q3 में एक्सिस बैंक की अपनी जो होल्डिंग थी उसको कम किया है, यानी जो पहले Q3 के दरमियान 2.39% थी उसको Q4 में घटा के 1.96% कर लिया है। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक ने यस बैंक में अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है। उन्होंने उसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया जो उनकी होल्डिंग थी। इसका मतलब ये हो गया कि इन बैंकों को यस बैंक के कारोबार पर पूरा भरोसा है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमें मिसगाइड किया जा रहा था कि इसकी एसेट क्वालिटी ख़राब है, ऐसा जो बताया जा रहा था वो बात कुछ है नहीं। अगर ऐसा ही होता तो फिर ये बैंकें भी अपनी होल्डिंग कम करती। जिस तरह से एक्सिस बैंक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है तो ICICI बैंक भी अपनी होल्डिंग को कम कर लेता, IDFC फर्स्ट बैंक भी अपनी होल्डिंग कम कर लेता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने भरोसा रखा है यस बैंक के कारोबार पे। तो इसका मतलब जिस तरह से पिक्चर दिखाई जा रही थी वो नहीं है, इसकी असलियत कुछ और है। फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने Q4 के दरमियान 10,86,90,427 शेयर बेचे हैं यस बैंक के, और अभी फिलहाल उसके पास है, एक्सिस बैंक के पास 49,13,10,524 शेयर मौजूद है। तो उन्होंने कोई पूरी होल्डिंग अपनी नहीं घटाई है, होल्डिंग जरूर कम की है। हो सकता है उनको पैसे की जरूरत हो तो ऐसा भी उन्होंने किया हो, लेकिन अभी भी उनकी होल्डिंग मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30% की हिस्सेदारी कायम है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है SBI, और साथ में ICICI बैंक की हिस्सेदारी 3.99% की है जो कायम है, उन्होंने बिल्कुल कम नहीं किया है। और IDFC फर्स्ट बैंक की हिस्सेदारी 1.15% है जो बिल्कुल अभी बनी हुई है, और साथ में बंधन बैंक की 1.20% की हिस्सेदारी भी कायम है। तो इसका मतलब इन बैंकों ने अभी भी भरोसा बनाए रखा हुआ यस बैंक पे। तो ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से हमें दिखाया जा रहा था वो वैसी बात नहीं है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ये साबित करता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बैंकें यस बैंक पे भरोसा कर सकते हैं तो हम क्यों ना भरोसा करें। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से प्रशांत कुमार ने अपना विजन पेश किया उससे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो लॉस है वो सिर्फ प्रोविजन की वजह से है, और दूसरा इंटरेस्ट इनकम उनकी कम हुई है। तो उसके पीछे वजह भी यही थी, उन्होंने जो अपने कस्टमर थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर लिया। यानी जो पहले कॉर्पोरेट घरानों को लोन बांटा जाता उसमें वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्याज की संभावना बनती थी, लेकिन अब उन्होंने अभी जो यस बैंक जो लोन बांट रही है वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को अवॉइड करके छोटे रिटेल लोन बांट रही है, साथ में छोटे और मंझोले व्यापारियों को लोन बांट रही है। इसकी वजह से जो लोन है वो कम बांट पाए, और इसी वजह से उनके इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन आने वाले समय में ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि बैंक का अब नया NPA नहीं बनेगा, बैड लोन नहीं बनेगा, तो एक अच्छी संभावना है। तो इस तरह से यस बैंक में बने रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से इसने अपने 14 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फिर से पकड़ लिया है और यहाँ से आगे तेज़ी बन सकती है, और जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। रिजल्ट के दौरान जो इसमें गिरावट होनी थी, ये 12 रुपीज़ के 12.85 के लो तक जाके आया, वहाँ से लोगों ने खरीदारी की, अब ये फिर से 14 के ऊपर आ चुका है। तो अब आपको अभी इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो अब आपकी जो है गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है। अब बढ़त होगी, समय लगेगा ज़रूर, थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो यस बैंक ने अपने पैनिक माहौल को टच कर लिया है, जो इसके अंदर पैनिक होना था वो हो चुका है और वहाँ से रिटर्न हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे संभावना पॉजिटिव बन रही है, और बड़ी बड़ी बैंकों ने अभी भी यस बैंक पे भरोसा कायम रखा है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।